अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके, जहाँ जहाँ से मुझे देखा सुना जा रहा है दुआओं में याद रखा करें, बहुत सी दुआएं होती हैं आप सब के लिए। तो ओके, आज आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि जो मेरे बहन भाई मुझे जहाँ जहाँ से देख रहे हैं, एक्चुअली होता इस तरह से है कि ज़्यादातर ये नेचर लड़कों में पाई जाती है। और आज उन्हीं के बारे में ये बात मैं करना चाहूँगी। ये चीज़ मैंने देखी है, फील की है और तभी आपसे शेयर कर रही हूँ। हो सकता है मेरी बात को कोई समझे और इन बातों को छोड़ दे, या मेरी बात से किसी को मदद मिले। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली होता इस तरह से है कि आपने ये चीज़ देखी है कि जो लड़के मैरिड हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि अपनी वाइफ को, अगर उनके दरमियान किसी बात पे अक्सर होता है, बच्चों को लेके, फैमिली को लेके, या ख़ुद को लेके, या बाहर को लेके, जाने आने पे, फ़ोन पे, किसी बात पे भी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो लड़के क्या करते हैं, लड़की को बस एक ही बात बोल रहे होते हैं, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम ये है, तुम वो हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं घर भेज दूंगा, मैं तलाक दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंने देखी हैं। तो मैं इस पे आज यही कहना चाहूँगी, देखिए ये चीज़ होती है, लेकिन लड़के लड़कियों को, यहाँ तक कि उनकी फैमिली वालों को भी बीच ले आते हैं कि आपके वालिदैन ऐसे हैं, आपकी माँ ऐसी है, आपके बाप ऐसे हैं, आपके भाई ऐसे हैं, आपकी बहनें ऐसी हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर वो उस लड़की के वालिदैन हैं जिन्हें आप भला बुरा कह रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, तो वालिदैन तो सबके एक जैसे होते हैं। वो उनके माँ बाप हैं तो वो आपके भी माँ बाप हैं। अगर आपने उन्हें गाली दी है, अपनों को दी है, बात एक ही है, क्योंकि वालिदैन सबके एक जैसे हैं। जैसे आपके माँ बाप हैं ऐसे ही उनके हैं। तो आप जब लड़की के वालिदैन तक, उसके माँ बाप तक पहुँचेंगे तो क्या आप खुद ये चीज़ सोचें कि आपका ज़मीर या आपका दिल इस चीज़ की इजाज़त आपको दे रहा है कि जिनकी बेटी आप अपने घर लेके आए हैं, इज़्ज़त बना के, उससे आपने संसार बनाना है, उसे आपने अपनी इज़्ज़त बना के घर में रखा हुआ है। पहली तो बात है, आप उससे तंग कर रहे हैं, उससे बातें सुना रहे हैं, उससे गालियाँ दे रहे हैं, उससे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेके, फिर उसके वालिदैन को बीच ला रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये अच्छे लोगों का काम नहीं होता कि लड़ाई जिससे हो रही है, जिससे बात हो रही है, आप उससे अपना मसला जो है वो डिस्कस करके उसे क्लोज़ करें, ना कि आप उनके वालिदैन तक पहुँचें। यहाँ से तो मज़ीद लड़ाई बढ़ जाती है, मज़ीद ख़राब होती है। जितने आपके वालिदैन आपको प्यारे हैं, इतने उनको भी होते हैं। यहाँ से लड़ाई मज़ीद बढ़ती है, कम नहीं होती। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगी, जो मेरे भाई इस तरह की सोच रखते हैं या ऐसा करते हैं, प्लीज़ ऐसा मत किया करें। अगर आपकी वाइफ से किसी बात को लेके लड़ाई होती है तो कोशिश किया करें कि वो आप दोनों के दरमियान हुई है, उसे वहीं पे ख़त्म किया जाए, ना कि वो तीसरे तक बात पहुँचे। आप एक दूसरे के साथ ही उस बात को समझ के, एक दूसरे को बोल के, उसे क्लियर करके वहीं पे ख़त्म कर दिया करें, उसे आगे ना बढ़ाया करें। क्यों आगे बढ़ाएंगे? अगर आपकी वाइफ को आपके घर वाले डांटेंगे तो वो इज़्ज़त आपकी है, और अगर वाइफ जो हैं वो बोलेंगी तो उनके हस्बैंड को कोई डांटेगा तो वो भी इज़्ज़त वाइफ की हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ एक सफ़र पे रवां हैं, चल रहे हैं, बच्चे हैं नहीं हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक रिश्ते को लेके चल रहे हैं, तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, लड़ाई झगड़े, नाराज़गियाँ, गिले शिकवे, ये चीज़ें तो होती हैं। उसी को तो रिश्ता कहा जाता है। जहाँ पे लड़ाई झगड़ा, नाराज़गी, ये बातें ना हो तो भी उसे रिश्ता नहीं कहा जाता ना, इसमें वो टच नहीं रहता। तो जब नाराज़गी हो, आपको कोई मनाए तो आपको अच्छा लगता है, जब किसी बात को लेके आप गुस्सा हो, आपको कोई समझाए तो अच्छा लगता है, आप पे कोई रोक टोक करे तो आपको अच्छा लगता है कि कोई अपना है, अच्छी बुरी बातों से रोक रहा है, समझा रहा है। ये चीज़ होती है, ना कि इन चीज़ों पे ये होता है कि आप अपनी वाइफ को समझाएं ना, बताएं ना, डांटें ना, गुस्सा ना करें, बस उसे एकदम से ये कह दें कि मैं आपको तलाक दे के आपके घर भेज दूँगा। अल्लाह माफ़ करे, रिश्ता जो होता है, हम लोगों ने अगर निकाह किया होता है तो इस रिश्ते को बड़े अजीम तरीक़ों से, बड़े अच्छे रिश्ते से अपनाया होता है, नबी की सुन्नत को अपनाया होता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेके तो इस इतने बड़े रिश्ते को ख़त्म करने पे आ जाते हैं। इस रिश्ते को ज़ुबान से इस तरह से बातों बातों पे ख़त्म करना, निकालना ज़ुबान से ऐसे अल्फाजों को, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। ये अच्छी बात नहीं होती। अच्छे लड़कों के या अच्छे लोगों के ये काम नहीं होते। कोई नाराज़गी उसे ख़त्म कर दें, कोई बात है उसे कोशिश करें, इग्नोर करें। अगर रिश्ते को चलाना है, बचाना है, आगे लेके जाना है, तो वहाँ पे आपको इग्नोर करना पड़ेगा छोटी छोटी बातों को। आप ख़ुद को समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा
ایک دوسرے کو سمجھ کے ساتھ چلنا پڑے گا، نہ کہ ایک دم سے یہ کہا جائے گا کہ نہیں میں آپ کو طلاق دے کے آپ کے گھر بھیج دوں گا. یہ چیز اچھی نہیں ہوگی. یہ دوسرے انسان کو اور خراب کرتی ہے اور آپ کو اور ہمت دیتی ہے کہ آپ ان پہ ظلم کر سکیں. تو یہ چیز جو میرے بھائی جہاں سے دیکھ رہے ہیں، پلیز میں سمجھوں گی کہ آپ نے میری بات کو سمجھا ہوگا. کوشش کریں کہ یہ الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالا کریں تب تک جب تک آپ نے اس چیز کا ارادہ نہیں بنایا، یا تو آپ کے نزدیک اس طرح کی کوئی بات آئی نہیں ہے کہ آپ چاہتے ہیں اب یہ رشتہ نہیں چل سکتا، یا آپ کی عزت پہ کوئی بات نہیں آئی، تب تک ایسے الفاظ نہ نکالا کریں. پھر بھی نکالا نہ کریں، پھر بھی آپ سمجھے تو اپنے بڑوں کو کہہ کے بالکل بڑے وہ کیا کہتے ہیں بڑی عزت سے اگر ختم کرنا چاہیں تو کیا کریں. جس عزت سے بیٹی کو لڑکی کو اپناتے ہیں اسی عزت سے اگر اس کے ساتھ رشتہ ختم کرنا اسی عزت سے کرتے ہیں، نہ کہ گالیاں دے کے بات بات پہ یہ کہا کریں کہ طلاق دے دیں گے، آپ کے ماں باپ ایسے ہیں، آپ کی تربیت ایسی ہوئی ہے، آپ ایسے گھر سے ہو ویسے ہو. یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. تو پلیز امید کرتی ہوں آپ نے میری بات کو سمجھا ہوگا. اگر میری بات کو سمجھا ہے تو اس پہ عمل کریے گا. عمل کریں گے تو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اور اگر آپ کی بات پہ کوئی کرے گا تو آپ کے لیے. تو امید رکھوں گی آپ نے میری بات کو سمجھا ہوگا. کمنٹس میں مجھے بتائیے گا آپ کو میری یہ بات کیسی لگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.